हम करेंगे 17 चैप्टर क्षमा पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में क्षमा के महत्व को बताया गया है। क्षमा होता है पहले माफी, इसके महत्व को बताया गया है। किसी पर क्रोध करना अथवा दंडित करना बहुत सरल कार्य है, पर उससे कहीं ज्यादा कठिन कार्य है किसी के अपराध को भुलाकर उसे क्षमा कर देना। अब इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि अगर कोई सजा किसी को हमने देनी है, कोई गलत काम करता है, वो बहुत आसान है, लेकिन किसी की सजा को माफ कर देना, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है फिर भी हम कोई रिएक्ट नहीं करते, उसको माफ कर देते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये सारा इस चैप्टर में समझाया गया है। क्षमा दान, क्षमा याचना, क्षमा प्रार्थना, इन शब्दों का प्रयोग हम सामान्य व्यवहार में भी करते रहते हैं। किसी ने आमंत्रित किया और आप नहीं पहुंच पाए, पत्र में लिख दिया अपनी अनुपस्थिति के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दफ्तर में कोई भूल हो गई, क्षमा याचना से समाधान हो गया। अब हमने क्षमा दान, क्षमा याचना, क्षमा प्रार्थना, ये शब्द हम अपनी आम बोलचाल में इनका प्रयोग करते रहते हैं। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो हम क्षमा याचना कर लेते हैं। अगर मान लो हमें किसी ने बुलाया है, आमंत्रित किया है किसी फंक्शन पे, हम नहीं जाते वहाँ पे, तो हम क्या कह देते हैं, हम लिख के उनको कह देते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ। तो हम मतलब कोई भी काम अगर हम वहाँ से माफी मांग लेते हैं उनसे, तो वो सारा समाधान उसका हो जाता है। क्षमा याचना से समाधान हो गया। किसी को फांसी की सजा हो गई, महामहिम राष्ट्रपति ने क्षमादान दे दिया। राष्ट्रपति को संविधान ने ये अधिकार दे रखा है, वे राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। जो राष्ट्रपति हैं वो सबसे ऊंचे ओहदे पर लगे हुए हैं। जब राष्ट्रपति अगर किसी को फांसी की सजा भी होनी होती है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वो उस फांसी की सजा को भी माफ कर सकते हैं। जितनी बड़े कोई बड़ा से बड़ा अपराधी है, अगर उसको फांसी की सजा कोर्ट ने दी है तो ये सिर्फ राष्ट्रपति ही एक है देश में जो उसकी फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं। ऐसे ही ईश्वर को हम परम कृपालु करुणानिधि मानते हैं। बड़े बड़े पापियों को क्षमा दान देकर उन्होंने उनका उद्धार किया है। पाप करने वालों को बहुत बड़ा आश्वासन है कि दयानिधि परमात्मा क्षमाशील है, वह हमको अवश्य क्षमा दान देगा। ऐसे ही जो भगवान है सारे ये सोचते हैं कि वो बहुत दयालु है और सब पे करुणा करने वाला है, तो वो सबको क्षमा दान देकर ही उनका उद्धार कर देगा। इसलिए बड़े बड़े जो पापी लोग होते हैं उनको ये अपने मन में उन्होंने सोच ही रखा होता है कि जो भगवान है वो हमें अपने आप माफ कर देगा, हम उनके आगे हाथ जोड़ देंगे तो हमें माफी मिल जाएगी। लेकिन क्षमा की अवधारणा इससे भिन्न है। राष्ट्रपति हो अथवा परमेश्वर जिनको क्षमा दान देते हैं उनके अपराधों या दुर्व्यवहारों से व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं होते। अगर कोई भी अगर उनको क्षमा दान देता है, माफी देता है, चाहे भगवान है चाहे राष्ट्रपति है, वो उनके साथ कोई सीधा संबंध तो होता नहीं है, कुछ पहचानते तो है नहीं ना। उन्होंने जो भी पापी लोग हैं उन्होंने डायरेक्ट भगवान का कोई बुरा नहीं किया होता, ना उन्होंने उनका बुरा किया होता है जो राष्ट्रपति हैं, उनको तो वो जानते भी नहीं होते, तो उनके कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है उनके आपस में। जैसे युद्ध में हवाई जहाज से बम गिराने वाला उनको जानता भी नहीं जिन पर बम गिराता है, फिर उनके प्रति क्रोध आवेश आदि मनोभावों का प्रश्न ही नहीं उठता। अब जो हमें जानता ही नहीं है, हमारी कोई अपमान कर देता है, हम उसको जानते भी नहीं है, तो हमें इतना ज्यादा बुरा नहीं लगता। अब कोई तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा तुम्हारे बारे में कोई बुरा बोल देता है तो हम बॉदर भी नहीं करते, तो छोड़ो मैं कौन सा उसको जानती हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है, अगर वो तुम्हारे बारे में कोई बुरा बोलता है तब तुम्हें ज्यादा फील होता है ना। ऐसे ही जैसे कोई एरोप्लेन हवाई जहाज से कोई बम गिरा देता है लोगों के ऊपर, आतंकवादी होते हैं ना, वो ऐसे काम करते हैं, तो उससे इतने सारे लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन हम उसको जानते नहीं है, पर्सनली तो हम नहीं जानते, हमें बुरा जरूर लगता है इस बारे में। हमारे जो उसके प्रति जो क्रोध है उस अकेले व्यक्ति, क्योंकि हम उसको जानते नहीं है तो उसके प्रति उतना गुस्सा नहीं होता,
हमारे मन में। लड़ाई झगड़े की बुनियाद मनुष्य के हृदय में होती है। किसी बात को लेकर कटुता पैदा हो, फिर कुछ कहा सुनी के चलते क्रोध पैदा हो और बात आगे बढ़े तो उठा पटक की नौबत आ जाती है। बात ये हमारे मन में होती है। अगर कोई हमें बुरा कुछ कहता है तो अगर हमारे दिल को वो बात लग जाती है तो उससे हमें गुस्सा आ जाता है और बात आगे बढ़ जाती है, फिर लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वैज्ञानिक खोजों के चलते अकारण ही बिना उद्वेग बिना आवेश के सामूहिक नरसंहार विवेकहीनता का परिचायक है। लेकिन वैज्ञानिक आजकल जो खोजें करते हैं उनके अनुसार जब बिना किसी कारण हम किसी को मारते हैं, आतंकवादी कितने लोगों को इकट्ठे मार देते हैं, तो वो एक तरह की मानसिकता है उनकी, वो एक तरह की उनकी बीमारी है जो बिना किसी कारण के इतने लोगों को मार देती है। तो हम लोग ये कहेंगे कि वो बीमार है व्यक्ति मानसिक रूप से। वैसे भी अपराध करने वालों को क्षमा दान देना किसी नियम कानून के द्वारा किया गया मानवीय दृष्टि से बहुत अच्छा काम है, लेकिन क्षमा की अवधारणा में प्रत्यक्ष व्यवहार का बड़ा महत्व है। अगर हम उनको माफ कर देते हैं चलो वो भी अच्छी बात है, उनको कोई माफी मिल जाती है, लेकिन जो प्रत्यक्ष हमारे सामने कोई व्यवहार बुरा व्यवहार हमारे पास करता है और हम उसको फिर माफ कर देते हैं तो वो उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि वो जो व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, वो हमारे सामने है, पर फिर भी हम अपने उस मन को समझा लेते हैं, गुस्सा नहीं करते, हम मन से उसको माफ कर देते हैं, तो वो बहुत बड़ी माफी होती है। आमतौर पर अपराध करने वाले, कष्ट पहुंचाने वाले, निंदा अपमान करने वाले को सहन कर लेना, उसके लिए किसी प्रतिक्रिया का ना होना क्षमा के अंतर्गत आता है। अगर कोई हमारा अपमान कर लेता है, हम कोई भी कोई कुछ नहीं बोलते, हम उसको चुपचाप हम सुन लेते हैं, प्रतिक्रिया हम कोई नहीं देते। जब हमें कोई गालियाँ निकालता है तो हमारा भी ये होता है ना कि हम भी उसको निकालें, वो हमारे साथ लड़ रहा है तो वो हमें मार रहा है हम भी मारें, वो हमें कोई गाली दे रहा है तो हम भी उसको गाली दें, ऐसे ही होता है ना। लेकिन अगर एक गाली दे रहा है, दूसरा कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा, चुपचाप खड़ा है कि तू बोलता रहे, जो हम तो तेरे से गाली लेते नहीं, वो तेरी गाली तेरे पास ही है, तब ये सारा कुछ क्षमा है, हम उसको माफ कर रहे हैं। पृथ्वी का भी एक नाम क्षमा है। पृथ्वी को हम खोदते हैं, फोड़ते हैं, बदले में हमको अनाज और फल फूल का प्रतिदान देते हैं। पृथ्वी पर देखो हम गड्ढे खोदते हैं, जब खुदाई करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, अपना सारा बोझ हम पृथ्वी पर डालते हैं, पृथ्वी पर सारा गंद कूड़ा करकट डालते हैं, लेकिन बदले में हमें पृथ्वी क्या देती है? हमें फल फूल सारा कुछ देती है ना, हमारा जीवन ही तभी चल रहा है, तो वो कितना ज्यादा हमारे ऊपर क्षमा करती है हम लोगों को। वह हमारा बोझ ढो रही है। सहनशीलता का यह एक अद्भुत नमूना है। क्षमा उसका सहज स्वभाव है। हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, फिर भी हम उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मन में क्रोध की भावना बनी रहती है, तो ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि हमने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन वास्तव में ये क्षमा नहीं है। अब कई बार हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, हम ऊपर से उसको कुछ नहीं कहते, कोई हमारे से ताकतवर है, वो हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, क्योंकि हमें पता है मैं उससे मुकाबला तो कर नहीं सकता, मैं कहती हूँ कि मैंने तो उसको क्षमा कर दिया, लेकिन मन में मेरे बहुत गुस्सा है, तो वो क्षमा नहीं है। क्षमा हम तभी माफ हम किसी को तभी करेंगे जब हम अंदर से उसको माफ करते हैं, मन से। बाहर से सिर्फ हमने शो नहीं करना कि मैंने उसको माफ कर दिया, जब हम अंदर से करेंगे तभी होगी। निर्विकार भाव से ही उसकी शक्ति प्रकट होती है, लेकिन साधना के क्रम में साधक की भूमिका के अंतर्गत क्रोध होते हुए भी किसी के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त कर लेना क्षमा की श्रेणी में ही आता है। लेकिन अगर हमारे मन में क्रोध है, हम फिर भी उसको माफ कर देते हैं, हम अभी नए साधना कर रहे हैं, यानी कि नया सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे तो वो भी अच्छी बात है कि पहले तो हम अगर हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता था तो हम भी सामने जवाब देते थे, लेकिन अब हम बोला धीरे धीरे, मन में गुस्सा है लेकिन बाहर से हम शो नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। तो वो गलत बात नहीं है, वो भी एक प्रकार की क्षमा है, क्योंकि हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। अभी साधक अपनी साधना के क्रम में एक दिन उस अवस्था को प्राप्त करता है कि क्षमा करने का आभास उसे बिल्कुल नहीं होता। ऐसे धीरे धीरे पहले हमारे मन में क्रोध है, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा, फिर हमें
ही सबको माफ करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर एक उदाहरण बताया गया है, जैसे चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहते भुजंग। विष होता है जहर, भुजंग है सांप। अगर चंदन का वृक्ष जिसमें बहुत ज्यादा सुगंध होती है, ये तो पता है ना, उसकी अगर चारों तरफ एक जहरीला सांप निपट जाए तो क्या चंदन का वृक्ष जहरीला बन जाएगा? उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा उसका। सर्प विषैला होता है लेकिन उसके विष का प्रभाव चंदन पर नहीं होता। इतना ही नहीं, जिस कुल्हाड़ी से हम चंदन को काटते हैं, अपनी सुगंध से उस कुल्हाड़ी को भी सुगंधित बना देता है। क्षमा की यह ऊंची भूमिका है। जिस कुल्हाड़ी से हम कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काट रही होती है, उसको दुख पहुंचा रही है, लेकिन बदले में वो कुछ उसको बुरा तो नहीं करता, उल्टा उसको अपनी सुगंध दे देता है, उसको भी सुगंधित बना देता है। बाद में उस कुल्हाड़ी को हाथ लगाओ तो उससे सुगंध आती है। अब एक और इसकी उदाहरण दी हुई है, वशिष्ठ और विश्वामित्र की कहानी है। दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ के पुत्र का वध कर दिया। इसकी कोई प्रतिक्रिया वशिष्ठ पर नहीं हुई। तब विश्वामित्र ने वशिष्ठ के वध का ही निश्चय कर लिया। एक बार इन दोनों में, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में बहुत ज्यादा दुश्मनी हो जाती है। विश्वामित्र बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, ऋषि थे ये दोनों, तो उन्होंने जो वशिष्ठ जी हैं इनके बेटे का वध कर दिया, उनको मार दिया। उनको था कि ये कुछ ना कुछ बोलेगा, लेकिन वशिष्ठ जी कुछ नहीं कहते, कोई गुस्सा नहीं व्यक्त करते, कोई बुरा भला नहीं कहते। तो वो बहुत घबराए हो जाते हैं, अंदर से उनको और भी गुस्सा आ जाता है कि मैंने तो इसको परेशान करने के लिए उसके बेटे को मारा था, ये कोई परेशान ही नहीं हो रहा। तो वो सोचते हैं कि मैं किसी को ही मार देता हूँ। विश्वामित्र जी कहते हैं मैं वशिष्ठ जी को ही मार दूंगा। वशिष्ठ एक चांदनी रात में अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे हुए थे और झुरमुट के पीछे विश्वामित्र कुल्हाड़ी के साथ वहां मौजूद थे। अब एक बार दोनों पति पत्नी, वशिष्ठ और उनकी पत्नी बैठे हुए थे और ये छुपे हुए थे कुल्हाड़ी लेकर, ताकि जैसे ही मेरे को मौका मिले मैं उनको मार दूंगा वशिष्ठ जी को। क्या अरुंधति ने कहा, क्या सुंदर चांदनी खिली हुई है। इसका समर्थन करते हुए वशिष्ठ ने कहा, यह वैसी ही निर्मल है जैसे विश्वामित्र की तपस्या। अब वो चांदनी रात में जो चांदनी फैली हुई थी उसकी तारीफ कर रही है उसकी पत्नी, तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये इतनी निर्मल है, इसमें कोई मैल नहीं है, जैसे विश्वामित्र की तपस्या सबसे ज्यादा अच्छी है, वो उससे ज्यादा तपस्वी है। यानी एक तो उन्होंने उसके बेटे को मारा, फिर भी वो उसके बारे में अच्छी बात बोल रही है। इस वार्तालाप को सुनकर विश्वामित्र वशिष्ठ के चरणों में समर्पित हो गए और वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्म ऋषि कहकर उठाया। अब जब ये बात विश्वामित्र ने सुनी कि मैंने उनके बेटे को मार दिया है, फिर भी वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो वो उनके पैरों में आकर गिर गए और उनके पैर पकड़ लिए। और वशिष्ठ जी ने उन्हें कहा, ब्रह्म ऋषि उठो। ब्रह्म ऋषि होता है तो सबसे बड़ा महान ऋषि होता है। इस घटना में क्षमा अपने सात्विक रूप में प्रकट हुई। अब देखो कितनी बड़ी उन्होंने उनको माफी दी, अपने बेटे की मौत के बाद भी उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। यक्ष प्रश्न में एक प्रश्न यही है कि क्षमा, यक्ष प्रश्न में भी एक प्रश्न और है कि क्षमा क्या है। अब एक और तुम्हें बात इसकी बता रहे हैं। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, द्वंद्व सही गुणता का नाम क्षमा है। द्वंद्व सही गुणता अर्थात परस्पर विरोधी बर्ताव, मान अपमान को सम्मान मानना, सुख दुख दोनों को सहज भाव से सहन कर लेना। अब मान अपमान, हमारा कोई इज्जत कर जाए या हमारा अपमान कर जाए, या हमें कोई दुख दे दे या हमें सुख दे दे, हमें एक जैसे भाव से ही उनको लेना चाहिए। यानी अगर हमें दुख हो जाता है तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, ज्यादा सुख आ जाता है तो बहुत ज्यादा हमें व्यक्त नहीं करना चाहिए, मतलब सम रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए सुख और दुख दोनों में। अब एक और इसका उदाहरण दे रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने दुनिया को सत्याग्रह का एक अस्त्र दिया। महात्मा गांधी ने हमें सिखाया था सत्याग्रह, सत्याग्रह भी क्षमा का ही एक रूप है। हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया का दर्शन सत्याग्रह से होता है। कि महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हमें कोई मारता है तो हमें उसका जवाब मार के साथ नहीं देना है। वो अपनी बात बिल्कुल शांतिमय तरीके से रखते थे और वो कहते थे इसी से ही हम
सत्याग्रह में ही है कि इससे हम जो हमारा दुश्मन है वो भी हमारा मित्र बन सकता है। महात्मा गांधी से पहले क्षमाशीलता के मूर्त रूप में हम ईसा मसीह को जानते हैं। महात्मा गांधी से भी पहले ईसा मसीह, अब उसके बारे में देखो, उन्होंने सूली पर चढ़ाए जाते समय भी सूली देने वालों के लिए क्षमा दान की याचना परमेश्वर से की थी। ये सबको पता है ना, जब उनको सूली पर चढ़ाया था, ऐसे लटका दिया था, कील ठोक दिए थे उनके हाथों में भी पैरों में भी, तो जो ये काम कर रहे थे लोग, उन्होंने भगवान से उस टाइम ये प्रार्थना करी थी कि जो मेरे को सूली पे चढ़ा रहे हैं, भगवान इनको भी माफ कर देना। समाज की इस परिस्थिति को बदलने का सर्वोच्च साधन है, बदलने का सर्वोत्तम साधन है क्षमा। इस संसार को अगर हम बदलना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जो माफी है वो ही बात अच्छी है। सुख दुखातीत पथ पर चलने की प्रेरणा देती है क्षमा। क्षमा प्रेम का ही मूल रूप है, समाज के लिए तारक मंत्र है। समाज को अच्छा रूप देने के लिए जो मंत्र एक है वो सिर्फ क्षमा ही है, यानी हम अगर किसी को माफ कर देते हैं इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। धन्यवाद।